वैसे तो हमने आज लाइब्रेरीज भी स्टार्ट करने का प्लान किया था, बट थोड़ा सा लेट हो गया। सो एक टॉपिक करेंगे विच इज कॉल्ड पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। उसके बारे में पढ़ते हैं आज, ठीक है ना। सर। तो पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है। तो दो अलग अलग पार्ट है, पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट पिप, ठीक है। अब पिप इज बेसिकली द पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन, ठीक है। पाइथन के अंदर अब जैसे अगर आप सिंपली कंसिडर करो, लेट्स से कोई भी जैसे ब्राउजर है, ब्राउजर यूज करते हो, उसके अंदर एक्सटेंशंस होते हैं, सर। है ना। सो पाइथन भी बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ना बहुत ज्यादा चीजें हमें ऑफर नहीं कर पाती। इट डजंट सपोर्ट मल्टीपल थिंग्स। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों के सपोर्ट लाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स इंक्लूड करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटीज को और एनहेंस करने के लिए वी यूज एक्सटेंशंस, ठीक है। अब पाइथन की टर्मिनोलॉजी में इन एक्सटेंशंस को वी कॉल लाइब्रेरीज, ठीक है। अब ये लाइब्रेरीज हैं, ये पाइथन के साथ ऐसे इंस्टॉल नहीं हो जाती। हमें जैसे एक्सटेंशन भी बाद में वेब स्टोर पे जाके इंस्टॉल करने पड़ते हैं ना, उसी तरीके से मेरे को ये लाइब्रेरीज भी बाद में इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। ओके। इन्हीं को इंस्टॉल करने का तरीका है पिप। पिप इज बेसिकली द पैकेज मैनेजर और यू कैन से द लाइब्रेरी मैनेजर, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी मेरे को अलग से इंस्टॉल करनी है या रिमूव करनी है, मैं पिप का यूज करता हूँ, ठीक सर। है। सॉरी, पिप का यूज करता हूँ। अब इसमें भी ना एक प्रॉब्लम है, जैसे आपको पता होगा कि भाई हम लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे अभी, और जैसे नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। बट द प्रॉब्लम इज कि मान लो आपने आज एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, उसमें आप नंपा यूज कर रहे हो, पांडा यूज कर रहे हो, और अभी ना लेट्स से वर्जन इज 1 and 1, दोनों का वर्जन 1 चल रहा है, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट किया, सब कुछ किया बढ़िया से, सब कुछ हो भी गया, बट होगा क्या, दिक्कत क्या आएगी कि भाई जब आप 1-2 साल बाद उस प्रोजेक्ट पे कोई नया फीचर डालना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो नंपाई और पांडा अपडेट हो गए होंगे तब तक, वर्जन 3, 4 या 5, 6 या कुछ आ सकता है। तो वो हम्म। एक प्रॉब्लम करेगा कि भाई हमारा जो कोड था वो वर्जन 1 के लिए लिखा हुआ था, वर्जन 5, 6 आ गया, हम वर्जन 1 कहाँ से लाए। तो इस प्रॉब्लम, एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है कि भाई आपने जैसे पाइथन अभी अभी इंस्टॉल किया, तो आपके में लेटेस्ट वर्जन है, आपने 5 या 6 पे किया, ठीक है। अब आपने कोई प्रोजेक्ट बना के मेरे को भेजा चेक करने के लिए, मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास वर्जन लेट्स से 1 या 2 है ना। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि भाई मेरे में तो ढंग से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब वो कोड बना वर्जन 5 या 6 के लिए है, तो मेरे पास कैसे वर्क करेगा। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द सॉल्यूशन वी हैव इज वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है कि भाई जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं उसका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट इज जस्ट अ फोल्डर, ठीक है। एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी सारी लाइब्रेरीज या जिस भी चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जितने भी मेरे एक्सटेंशन है, कुछ भी है, उन सबको मैं उसके अंदर रखता हूँ, ठीक है। उसके ओके। अंदर रखने से मुझे फायदा क्या मिलता है, मुझे फायदा ये मिलता है कि भाई अब ना जो लाइब्रेरीज हैं या कुछ भी है, वो एक फोल्डर के अंदर उस प्रोजेक्ट के हिसाब से हो गया है कि भाई उस प्रोजेक्ट में जो भी मेरे को लाइब्रेरी चाहिए थी, उस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली जो भी मेरे को चीज चाहिए थी, वो उस फोल्डर के अंदर है, तो मैं प्रोजेक्ट के साथ वो फोल्डर भी सेव कर लूंगा। और जब भी मेरे को हम्म। बाद में रिविजिट करना पड़ेगा, या जब भी मेरे को बाद में उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, मैं सिंपली उस प्रोजेक्ट उस फोल्डर को यूज करूंगा और अपना काम कर लूंगा, है ना। सिंपल। अच्छा। सो दिस इज व्हाट वर्चुअल एनवायरनमेंट मींस, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ आए दोनों। सर। थियोरेटिकली क्लियर है, थियोरेटिकली तो कोई इशू नहीं है आई गेस। सर। हाँ। तो अब जब हमने ये थियोरेटिकली पढ़ लिया, तो इसको जब मैं प्रैक्टिकली करने जाता हूँ ना, तो प्रैक्टिकली अब इन दो कंसेप्ट के लिए मेरे पास कोई पाइथन का कोड वो नहीं है। भाई पाइथन का ऐसे कोड हो, तो पाइथन का कोड नहीं होता है। फिर आप पूछो कि भाई फिर क्या होता है। तो पाइथन के कोड की जगह व्हाट वी हैव इज, बेसिकली मेरे पास होता क्या है कि भाई जो कमांड्स कह सकते हो आप उसे, ठीक है। जैसे यू माइट रिमेम्बर कि हमने जब पाइथन पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कोड रन करना सिखाया था, तो हम कैसे रन करते थे। हमें कोड रन करने के लिए सिंपली अपना लिखना पड़ता था पाइथन और फिर फाइल का नाम,
मैं पाइथन और फाइल का नाम लिखता सर। था, मेरा रन हो जाता था, है ना? यस सर। So that was a command, ठीक है? That was the command कि भाई पाइथन और फाइल का नाम लिखा, वो कोड रन हो गया। दिस इज बेसिकली व्हाट अ कमांड इज। तो पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला जितना भी जो कंसेप्ट है, वो इन्हीं कमांड्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है? अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो दोनों की मिला के हमारे पास 4 कमांड्स होते हैं टोटल, ठीक है? उन 4 कमांड्स से हम बेसिकली कोई भी लाइब्रेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं इजीली, ठीक है? क्लियर है इतना? सर। ठीक है। ठीक है, अब 1 मिनट दो बस, इसका एक बार मैं आपको एक्चुअल कमांड्स दिखाता हूँ, कौन से कमांड्स होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर। या तो अब इसमें ना देखो, ये मेरा वीएस कोड कितना हो गया। इसमें मेरे को एक्चुअली कोई भी फाइल खोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं सीधे से यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है? अब कमांड सीखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कमांड, सबसे पहला टास्क मेरे पास क्या है कि भाई मुझे, है ना, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए टूल है, उसे इंस्टॉल करना होता है, ठीक है? तो सबसे पहला कमांड जो मेरे को लिखना होता है दैट इज पिप इंस्टॉल वर्चुअल env, ठीक है? पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। ये वर्चुअल env है ना, ये है मेरा टूल का नाम, जो मेरे को इंस्टॉल करना पड़ता है वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है? ओके एंटर सर। करूंगा। अभी मेरे पास कमांड वगैरह नहीं फाइंड हुई, बट दिस इज द कमांड बेसिकली, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल भी है एक्चुअली वो, राइट? ठीक है, ये होता है मेरा पहला कमांड। अब इससे क्रिएट करने के लिए, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए व्हाट वी डू, पाइथन, ठीक है, -m। -n का क्या मतलब होता है कि भाई मैं पाइथन को बोल रहा हूँ, मैं एक मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ पाइथन का, ठीक है? क्योंकि ये वर्चुअल एनवी एक मॉड्यूल की तरह इंस्टॉल होता है। इसको यूज करने के लिए नाम अलग होता है, इसको यूज करने के लिए नाम होता है वेन, ठीक है? जी। पाइथन को बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक वेन के नाम से मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मैंने पिप इंस्टॉल से किया था, एंड आई एम बेसिकली सेइंग कि भाई मैं उसको यूज करने वाला हूँ अब। तो पाइथन -m वेन, और उसके बाद मेरे को देना होता है अपने एनवायरनमेंट का नाम। लेट्स से एनवायरनमेंट का नाम मैंने दे दिया env, ठीक है? ओके। ये एनवायरनमेंट का नाम हो गया। मैंने एंटर किया, इट विल टेक अ सेकंड, ठीक है? इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जैसे ही ये वाली लाइन मेरे पास वापस आ गई, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मेरे पास एक ना ये फाइल बन गई है, एक फोल्डर बन गया env के नाम से, बेसिकली फाइल नहीं, है ना? दिस इज माय वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब मैं ना इसको एक्टिवेट करूंगा, और उसके बाद जो कुछ भी इंस्टॉल करूंगा, सब कुछ इस एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होगा। गेटिंग अ पॉइंट? ओके सर। मैं जो कुछ भी इंस्टॉल करूंगा, सब कुछ इस एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होगा। एक्टिवेट कैसे करेंगे? अब देखो, एक्टिवेट करने के लिए ना मेरे पास डिफरेंट कमांड होता है, क्योंकि मैं लिनक्स सिस्टम पे हूँ। आप जब विंडोज पे यूज करोगे ना तो डिफरेंट होगा। एक बार तो दोबारा ना। सॉरी, ये जो अपने हमने क्रिएट किया वो ये वाला पार्ट दोबारा बताना है। यस सर, अभी जो आपने बोला ना ये कि हम दोबारा हमारी फाइल बन जाएगी, इसके अंदर हम सब कुछ वाला इंस्टॉल पार्ट, करेंगे उसके ठीक है ठीक बाद। है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पाइथन -m वेन env जब यूज किया, तो हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर env के नाम से एक फोल्डर बन गया। हमारा जो मेन फोल्डर था जिसके अंदर हम कोडिंग कर रहे थे, उसके अंदर env के नाम से एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर मेरी ना सारी की सारी लाइब्रेरीज, जो भी मैं लाइब्रेरीज डालना चाहता हूँ, जिसपे भी मैं वर्क करना चाहता हूँ, वो सब इसके अंदर आके रहेंगी, मतलब इसके अंदर क्रिएट होंगी। इसका फायदा क्या मिलेगा मुझे कि भाई जब मैं फ्यूचर में आऊंगा ना, तो मेरे को ये नहीं है कि दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ रही है लाइब्रेरीज या कुछ भी है। मैं सीधे सीधा इसी इन्वायरमेंट को एज इट इज यूज करूंगा। इसके अंदर सेम वर्जन, सेम सब कुछ जो अभी यूज कर रहा हूँ, 20 साल बाद भी वही ही मिलेगा मेरे को इसके तो अंदर। सर मतलब जितना वर्जन चेंज हो जाए बट जो हमने इंस्टॉल किया है वो हमारा हाँ जी, चलता रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है गोल इसका। Okay. ठीक है। अब द सेकंड थिंग आई वाज सेइंग इज कि जो मैं हूं ना, मेरे लैपटॉप पे लिनक्स है, तो मेरे पास ना कमांड डिफरेंट होता है, विंडोज के लिए कमांड डिफरेंट होता है। तो जो विंडोज वाला कमांड है, पहले मैं वो बता रहा हूँ, मेरे में ऑब्वियसली चलेगा नहीं, बट आई एम टेलिंग यू दैट। ठीक है। विंडोज पे आपको सिंपली क्या करना होता है, अपने इन्वायरमेंट का नाम लिखना है। ठीक है। जो आपने यहाँ पे क्रिएट करते हुए नाम लिखा था ना, वही हम्म नाम लिखा है। बैक स्लैश करना है। ठीक है, रिमेंबर हम्म दिस इज बैक स्लैश। उसके बाद स्क्रिप्ट बैक स्लैश एक्टिवेट। ठीक है। इसको बस अब मेरे में तो चलेगा नहीं अब, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक प्रॉपर कमांड है जिससे मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। मतलब हमारी क्लियर। फाइल एक्टिवेट हो जाती है, हम अगर हम इसको फाइल नहीं बोलूंगा, अगर उसमें। आई विल से, नहीं नहीं फाइल नहीं बोलूंगा, फाइल बोलना गलत होगा। एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। मेरी आवाज आ रही है? सर यस। हाँ, मैं कह रहा था फाइल बोलना गलत होगा, उसे एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, पर आप शांत हो गए, इनसे क्या हो गया? नहीं नहीं सर, मैं ये आपने बोला ना कि ये पूरा एक हमारा एनवायरनमेंट है, मतलब सर जी, हमारे आपने बोला कि हम एक फाइल इंस्टॉल कर लेंगे ईएनवी के अंदर जितना हमें इंस्टॉल करना है, और हमारा वर्जन भी लाइफ टाइम तक वही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फिर अब ये बोला है कि ईएनवी है ये जो विंडोज में होगा हमारा। नहीं, ईएनवी विंडोज में नहीं होगा। जो ये कमांड लिखा ना मैंने यहाँ पे, ईएनवी स्क्रिप्ट एक्टिवेट, जब आप अपने विंडोज वाले सिस्टम पे करोगे तो ये कमांड रहता हम्म। है। मैं जब अभी अच्छा एक्टिवेट करूंगा ना, तो मैं डिफरेंट कमांड यूज करता हूँ। ये वाला कमांड आपको नहीं यूज करना जो अभी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये बोल रहा था मैं। ओके ओके सर। हाँ, और देखो जैसे आप अपना ये ईएनवी स्क्रिप्ट एक्टिवेट वाला कमांड रन करोगे, इस तरीके से जो आपकी लाइन आती है ऑलरेडी टर्मिनल पे, उसके आगे इस तरीके से ईएनवी लिखा आ जाएगा। ठीक है अच्छा। ना? इस ईएनवी के लिखे आने का मतलब होता है कि भाई मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है। ओके अब सर। इसके अंदर जैसे मेरे को लेट्स से numpy इंस्टॉल करना है, सो आई विल डू इफ इंस्टॉल numpy, जो हमने यहाँ पे पिप इंस्टॉल के साथ किया था। मैं एंटर हम्म करूंगा एंड इट इज इंस्टॉलिंग माय numpy। अब जो मेरा numpy है ना, वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो इस फोल्डर के अंदर जा ईएनवी के रहा है। अंदर। हाँ हाँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है। ओके। समझ आया है? यस सर। क्लियर है? यस सर, सर ये सिर्फ पाइथन में ही होगा ये? हाँ हाँ, ये सिर्फ पाइथन का कंसेप्ट है। जैसे अगर हमको जैसे और भी बहुत फाइल्स होती हैं, मतलब सर ये इसमें तो सिर्फ ये बता रखा है ना कि अब ये इसमें सारी हमारी फाइल इंस्टॉल होंगी, तो हम ये कंसेप्ट किसी और चीज में भी जी, यूज कर सकते हैं? नहीं, ये ना पाइथन एक्सक्लूसिव है। जैसे आप पाइथन में जब भी वर्क कर रहे हो, पाइथन के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो इस तरीके से आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हो। कंसेप्ट जो है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का, वो और जगह पे भी यूज हो सकता है, बट जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, जो मेथड हमने सीखा, ये पाइथन में सिर्फ यूज पाइथन होगा। के लिए। हाँ, मेथड सिर्फ पाइथन का है, कंसेप्ट आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके। गॉट इट? इज कंसेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट्स? जी सर। नहीं ना? गिव मी अ सेकंड। हम ये फाइल मतलब इससे पहले ही बना सकते, ये जैसे हम इतनी सारी फाइल्स परी बनाते हैं। परी जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, कॉल आ रहा है। ओके सर। हाय, हाँ परी, अब पूछो क्या पूछ रहे थे? मतलब मैं क्या, जैसे हम इतनी सारी फाइल्स बनाते हैं, अगर हम्म। हम ये कंसेप्ट उसमें यूज करें पहले तो काम करेगा? नहीं, देखो आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। जो हम कोड लिख रहे हैं, जो अब तक हमने कोड लिखते आए, वो हम डॉट पी वाली फाइल्स के अंदर लिख रहे थे, है ना? वो नहीं जाएंगी इन्वायरमेंट के अंदर, वो इन्वायरमेंट के अंदर जाने के लिए नहीं बनी है। वो अच्छा। फाइल्स इस इन्वायरमेंट को यूज कर पाएंगी इसके एक्सटेंशन के लिए। जैसे हमने अभी numpy इंस्टॉल किया यहाँ पे, है ना? अब numpy मेरे को अगर मेरी किसी और फाइल के अंदर यूज करना है, तो मैं इस इन्वायरमेंट को
यूज कर सकता हूँ उस फाइल के अंदर numpy यूज करने के लिए। गेटिंग अ पॉइंट? समझ आ रहा है या थोड़ा और कुछ एग्जांपल लेके समझाएं? मेरी आवाज आ रही है? परी? परी? हेलो। या हाय, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर है डाउट। अच्छा, डाउट क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है। फिर भी मैं सोच रहा था कि एक बार और समझा देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं एक ना डिफरेंट अप्रोच से समझाता हूँ आपको। Just give me a second, ओके? तो देखो, अब बेसिकली ये लेट्स से मेरा कंप्यूटर है, ठीक है? ये लेट्स से आपका कंप्यूटर है, इसमें मैंने पी लिख दिया, ये परी का कंप्यूटर है, और ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें वाई लिख देते हैं, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है? अब इसके अंदर पाइथन है, दोनों के अंदर पाइथन है। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, जिसको लेट्स से ए बोल देते हैं, ठीक है? आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी लाइब्रेरीज यूज हुई होंगी, है ना? जो लाइब्रेरीज सिर्फ आपके सिस्टम में है। अब नॉर्मली आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने ये प्रोजेक्ट मुझे भेज दिया, तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट आ गया, है ना? बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि भाई जो ये लाइब्रेरीज थी, ये जो पैकेजेस थे, ये आपके सिस्टम में ही रह गए, तो मेरे सिस्टम में तो प्रोजेक्ट अच्छे से चलेगा नहीं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है? तो अगर मैं दूसरा सिनेरियो लूं, ये अगेन परी का सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है? इसके अंदर अगेन लाइब्रेरीज है, और एक मेरा मेन प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है? दिस इज द डॉट पी वाई फाइल, ठीक है? अब लेकिन आपने क्या कर रखा था कि भाई जो ये पैकेजेस है, इसको आपने पैक कर रखा था एक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? तो अब आपने इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मी द सिर्फ डॉट पाई फाइल भेजने की जगह आपने मेरे को एनवायरनमेंट भी भेज दिया और डॉट पाई फाइल भी भेज दी, तो मेरे पास एनवायरनमेंट भी आ गया विद ऑल द पैकेजेस, एंड मेरे पास डॉट पी वाई फाइल भी आ गई। तो अब जब दोनों चीजें मेरे पास आ गई, तो इट विल रेप्लिकेट एज इट इज ऑन माई सिस्टम, है ना? जैसा आपके सिस्टम पे चल रहा था वैसा ही मेरे सिस्टम पे चलेगा। परी? समझ आ रहा है? ये सर हाँ, तो ये कंसेप्ट होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट का, ठीक है? तो जैसे मैं अगर अपने इस पे वापस जाऊं, जस्ट सेकेंड, अपने VS कोड में वापस आऊं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट्स से एक ना फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से a डॉट पाई, जैसे हमने उसमें किया था वही कर लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी कोड लिखा हुआ है, व्हाटएवर द थिंग इज, ठीक है? सिंपल एक, इसके अंदर इंपोर्ट नंपाई कर लेते हैं, ठीक है? वैसे तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? बट हमने इंपोर्ट नंपाई किया यहाँ पे, ठीक है? अब इंस्टेड ऑफ, पहले आप बेसिकली मेरे को क्या करते कि भाई नंबे नंपाई आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता, वो अपने सिस्टम में से निकाल के तो मेरे को दे नहीं सकते थे, तो आप मेरे को सिर्फ ये जो a डॉट पी वाई वाली फाइल है वो भेजते। अब क्योंकि नंपाई आपके इस एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो आप मेरे को ये एनवायरनमेंट वाला फोल्डर और ये a डॉट पी वाई वाली फाइल दोनों दे दोगे, ताकि जो यस जैसा एनवायरनमेंट आपके पास था वैसा ही एनवायरनमेंट मेरे पास भी क्रिएट हो जाए। गॉट माय पॉइंट? सर। तो ये होता है बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट। पिप समझ आया? वर्चुअल एनवायरनमेंट तो चलो समझ आया, पिप समझ आया क्या होता है? यस सर। ये कमांड्स आपको नोट करने, सर आप मेरे को शेयर कर देना। चलो मैं शेयर कर दूंगा, नो इशू, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ओके? मैं मेरे कमांड्स आपको दे देते हैं।
ठीक है मैं भाई 1 मिनट देना पड़ी, मैं कमांड सबको दे रहा हूँ एक बार, ठीक है? ओके फिर हम सर। ये करते हैं। ठीक है, ये लो मैंने आपको चारों कमांड दे दिए, ठीक है? क्लियर है? बढ़े आगे। बढ़े आगे। यस सर। या सो अब अगला पार्ट इज कि भाई अब ना देखो हमारा डेटा एनालिसिस वाला पार्ट खत्म हो रहा है, ठीक है? हमें मूव करना है डेटा साइंस की तरफ। और जो डेटा साइंस वाला पार्ट है उसके अंदर हमें बेसिकली मशीन लर्निंग सीखनी है, डीप लर्निंग सीखनी है, फिर एआई भी सीखना है आगे। तो ये ना थोड़े से हैवी कंसेप्ट होते हैं, इसको हम अपने लैपटॉप पे लोकली नहीं कर सकते। लोकली इन द सेंस भाई मैं अपने लैपटॉप के हार्डवेयर पे एक अच्छा डीप लर्निंग का मॉडल ट्रेन नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब मूविंग फॉरवर्ड हम यूज करने वाले हैं गूगल कोलैब, ठीक है? इट्स बेसिकली अ वेबसाइट, ठीक है? आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तो गिव मी अ सेकंड। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो देखो ये होता है बेसिकली मेरा गूगल कोलैब। अब इसके ऊपर ना मैंने बहुत सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सब क्या है कैसे करते हैं वो सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? बट दिस इज गूगल कोलैब, ठीक है? अब इसके अंदर एक दो चीजें होती हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है? बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके से एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर मैंने एक काम करते हैं, एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं। चलिए हमारी कौन सी फाइल है? ये अभी कोई फाइल नहीं है, ये अभी हम नया बना रहे हैं। मैं इसको बेसिकली अभी इसके बारे में इतना मत सोचो। अभी ये वो है जिस पे हम आगे काम करने वाले हैं। ओके। हाँ, अब ये देखो, दिस इज द डिफॉल्ट गूगल कोलैब। जब आप गूगल कोलैब खोलते हो तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है? इसमें आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है रन ऑल का। रन ऑल का मतलब होता है कि इसके अंदर ना कोड के ब्लॉक्स होते हैं। जैसे एक ये बॉक्स है ना, ऐसे ही मैं और बॉक्स डाल सकता हूँ। देखो 2 बॉक्स हो गए, 3 बॉक्स हो गए, कोड बॉक्सेस हैं। इनके ओके। अंदर मैं कोड लिखता हूँ। तो रन ऑल का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे पहले कोड बॉक्स रन हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो लाइन वाइज सारे कोड के बॉक्सेस मेरे रन होते जाएंगे। यस सर। ये होता है रन ऑल का मतलब। उसके अलावा अगर आपको कोई भी सिर्फ एक बॉक्स रन करना है तो उसके आगे जो ये प्ले का साइन आता है ना, जिस पे भी आप होवर करते हो, इस पे आप क्लिक ओके। करते हो, तो सिर्फ वो वाला बॉक्स रन हो जाता है, ठीक है? ओके। दो चीजें ये। तीसरी चीज कि यहाँ पे ना एक ये फाइल जैसा आइकन होता है, यहाँ पे फोल्डर जैसा, देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे? यस सर। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स आती हैं। अभी कनेक्टेड नहीं है तो अभी नहीं आ रही है, बट यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स आती हैं। जिस भी फाइल पे आप वर्क करने वाले हो, जिस भी फाइल पे आप काम करना चाहते हो, तो वो आ गई। तो यहाँ पे सैम्पल डेटा वगैरह भी अवेलेबल होता है हमारे पास, है ना? तो यहाँ पे ओके वो सर। सारा फाइल मिल जाती है मेरे को, ठीक है? समझाया इतना? हेलो, इतना समझ आया? यस सर। हम्म, और बेसिकली इतना ही हमें जानना होता है कोलैब के बारे में, ठीक है? जितना भी हम आगे काम करने वाले हैं वो हम इस पे करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीक जब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे तो मैं आपको इसका लिंक वगैरह सब कुछ कैसे करते हैं सब कुछ गाइड करूंगा। तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीक आई थिंक अगर आप पॉसिबल हो तो अपना ना लैपटॉप कैरी कर लेना, या फिर अगर ऑनलाइन लोगे तो लैपटॉप पे बैठ जाना, ठीक है? क्योंकि ये वाली चीज ओके। ना साथ साथ बस एक बार कर लैपटॉप से लोगे तो ज्यादा ज्वाइन। बेटर समझ आएगी। सॉरी। ओके सर। ओके ठीक है। सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? एक्चुअली लेट जाने के अब टाइम हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही ओके। रखते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट वीक Okay, मिलते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा पाइथन वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा एंड जो डेटा एनालिसिस का पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? data फिर analysis. डेटा, हाँ डेटा एनालिटिक्स वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे डेटा साइंस पे। Okay, sir. Sir, actually Okay. मेरे हाँ जी, 23 मार्च से एग्जाम है 23 मार्च से एग्जाम है आपके, और सो और नेक्स्ट तो February. हमारा उसके गॉट इट। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे किसी दिन मीटिंग तो लेट मी नो, या फिर अगर आपको प्रॉपर ही छुट्टी चाहिए तो एक बार ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर देना कि यू सर मैं नॉट आपको बी बता जॉइनिंग एग्जाम। सॉरी, सर मैं आपको इन्फॉर्म कर ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर देना क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मल चीजें भी देखनी पड़ती है, तो जिस भी दिन आप नहीं आ रहे एक बार बस ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, दैट्स इट, ठीक है? ओके सर। या ओके, चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, चलो बाय बाय। बाय। Yeah.